स्वागत है आपका फसल क्रांति में। मैं हूं आपके साथ फिजा काजमी। हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के बहादुरगढ़ में। यहाँ पर हमारे बीच मौजूद हैं वकार अहमद जी, एक प्रगतिशील किसान हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका फसल क्रांति में। आपसे हमारा पहला सवाल यही रहेगा वकार जी, हम पीछे देख रहे हैं कि सरसों की खेती आपने कर रखी है अपने बाग में, तो किन बातों का किसानों को ख्याल रखना चाहिए? जी देखिए, सरसों की खेती के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि इसमें इस टाइम जैसे ठंड का मौसम है, दिसंबर जनवरी चल रहा है, दिसंबर जा चुका, जनवरी चल रही है। इस टाइम बंगा के ऊपर फंगस बहुत जल्दी आती है क्योंकि धूप नहीं निकलती, कोहरा पड़ता है, तो बंगा में सबसे बड़ा नुकसान होता है फूल के ऊपर फंगस आने का। दूसरा जो होता है, इसमें एक माहू होता है, चेपा बोल देते हैं उसको, उसका बहुत ज़्यादा जो अटैक होता है एकदम। तो इसके लिए आपको अपने खेत का विजिट इस मौसम में ज़रूर करना चाहिए। बाहर देखें, थोड़ा अंदर जाके देखें, तो उसमें या तो आपको बंगा की फली पर यहाँ इस पर बैठा हुआ माहू मिलेगा या फिर फंगस लगी हुई मिलेगी। इसके कंट्रोल के लिए आपको अगर फंगस लग रही है तो इसमें सल्फर का आपको स्प्रे करना बहुत ज़रूरी है। सल्फर जो है इसकी फंगस को रोकता है। अगर माहू है तो उसमें हल्का कोई भी पेस्टिसाइड आप डाल सकते हैं, कोनोल्फॉस है, कोई भी और डाल सकते हैं। बहुत हल्का कीड़ा होता है, बहुत जल्दी आराम से मर जाता है। अगर आप खालिश पानी का भी स्प्रे करेंगे तो उससे भी ये मर जाता है। तो सरसों के लिए इस टाइम में, फूल के टाइम में तो बहुत ज़रूरी है कि आपको फंगस और माहू दोनों का जो अटैक है वो रोकना है। जी, जो किसान भाई हैं हमारे सरसों की खेती करते हैं, तो आपको क्या लगता है, सरसों की वैसे तो पुराना चलन है, कई लंबे समय से किसान सरसों की खेती करते आ रहे हैं, सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, कहीं अलग अलग जगह, लेकिन उत्तर प्रदेश के किसानों को आप क्या बताना चाहेंगे कि इस खेती से जुड़ी क्या कुछ जानकारी एक किसान को होनी चाहिए? देखिए, हमारे यहाँ पर मौसम के हिसाब से होती है हर चीज़, क्योंकि हमारे यहाँ तीनों मौसम होते हैं, जाड़ा, गर्मी, बरसात। तो अभी हमारे यहाँ विंटर्स में सरसों और गेहूं की खेती बहुत अच्छी होती है। और इसमें दो चीज़ें होती हैं, जाड़ा होता है तो गेहूं अच्छा होता है, और अगर पाला होता है तो हमारी सरसों ख़राब होती है। तो दोनों चीज़ें एक साथ आ जाती हैं। अब जिन किसानों के पास सरसों हैं तो सरसों के हिसाब से अपनी खेती को देखेंगे। अगर ज़्यादा ठंड पड़ रही है तो आप खेत के चारों तरफ जो है आग जलाकर धुआं करके छोड़ सकते हैं, क्योंकि इससे एक इसकी लेयर बन जाती है जो पाले को नीचे नहीं आने देती। उससे आपकी सरसों की फसल बच जाती है। जो उसमें माहू का या ठंड का असर होता है, फंगस का, वो कंट्रोल हो जाता है। तो ये चीज़ आपको सरसों के लिए करनी है। अगर आपके खेत में गेहूं बोया हुआ है तो उसमें आपको टाइम से पानी देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप टाइम से पानी नहीं देंगे तो उसकी किलों की संख्या नहीं बढ़ेगी, आपकी पैदावार कम हो जाएगी। तो दोनों अलग अलग हैं, दोनों एक ही टाइम पर आती हैं, दोनों का अलग केयर होती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया वकार जी। और भी कृषि संबंधित जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे, आप जुड़े रहिए फसल क्रांति के साथ।